हेलो साथियों, मैं शिव कुमार गुरु जी। मेरे साथियों, मैं आज आपके सामने हाई स्कूल का थर्ड लेसन लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। बहुत अच्छा सा लेसन है, जिसके लेखक है लुइसेल नोरिस, जिन्होंने इस लेसन को, इस पोथी को लिखा है। इसमें मेरे साथियों, मैं आपको पहले बता दूं कि इस लेसन में लेखक किसके बारे में बताता है। एक बार लेखक पता नहीं कहां जा रहा था और उस लेखक ने एक पिंजरे में एक शेर को देखा। एक ऐसा शेर जिसमें धारी पट्टी लगी रहती है, विविध स्ट्रिप, धारीदार पट्टी, एक पट्टी लगी रहती है और उसी के अंदर एक शेर जो है वो बंद था। और बंद होने के बावजूद जब वो बंद था तो अपने पिंजरे में क्या कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था, लोगों को देख रहा था। जानते हो, एक जंगल वाला पक्षी अगर पिंजरे में बंद हो जाए, जो आजाद है, तो 100% गुस्सा आएगा। तो गुस्सा था, बहुत तेज गुस्सा था, बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसके पैर मखमल के थे, मखमल के समान थे। उसी में क्या कर रहा था, घूम रहा था। घूमते घूमते लोगों को देख भी रहा था। लेकिन जानते हो मेरे साथियों, ये जो शेर है ना, शेर को कहां होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए। अगर वो पिंजरे में ना होता, मान लीजिए अगर वो पिंजरे में ना होता, क्या होता, जंगल में होता। जंगल में बड़ी बड़ी घासों में छिपा होता, उस स्थान में होता जहां से मोटे ताजे हिरन निकलते हैं, वहां पर उसका शिकार करता। शेर का शिकार क्या है, मांसी है, घास तो खाता नहीं है। तो क्या करता, वो जहां पे मोटे ताजे हिरन, वहां पे वो खड़ा होता, उसको शिकार करता, खाता। लेकिन इसकी स्थिति ऐसी खराब हो गई, वो बेचारा पे कहां पे आ गया, पिंजरे के अंदर आ गया। और वो क्या कहता है, वो जानते हो, वो जो बाघ है ना, अगर जंगल में नहीं होगा, अगर पिंजरे से छूट जाएगा, तो हो सकता है वो गांव में जाता या तो जंगल में जाता। और लोगों को जो जंगल में रह रहे हैं ना, अगर मान लो जंगल में उसको कुछ नहीं मिलता तो कहां जाएगा, वो गांव में जाएगा। जब गांव में जाएगा तो गांव वालों को डरवाएगा। जो जंगल के किनारे पे रहते हैं उनको अपने सफेद सफेद दांत दिखाएगा, पिंजरा दिखाएगा, अपना पंजा दिखाएगा, और उससे उनको क्या करेगा, गांव वालों को क्या करेगा, डरवाएगा, बहुत ज्यादा डरवाएगा। लोग डरते भी हैं शेर, आप जानते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, जो फोर्थ स्टेंजा में कहता है ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक कंक्रीट सेल में, एक सीमेंट से बनी हुई, एक लोहे से बनी हुई, वो एक जो पिंजरा होता है उसमें वो क्या है, वो बंद है, इसलिए वो निकल नहीं सकता। इसलिए हमको डरने की कोई सकता नहीं है। उसकी शक्ति जो है ना, सलाखें जो जिसके पीछे बंधा हुआ है, वो सलाखों के पीछे है, बना है। तो निश्चित है अगर वो पिंजरे में बंद है तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। उसकी चाहे जितनी शक्ति हो, वो पिंजरे को पकड़ सकता है, दांत से काट सकता है, वो पंजे से खरगोश सकता है बस, लेकिन वो बाहर निकल के किसी को नुकसान नहीं कर सकता है। वो चल सकता है, जितनी उसकी जहां तक उसकी दूरी है वहां वो चल सकता है, उसके सिवा वो कुछ कर नहीं सकता। फिर भी सोचता है कोई मतलब नहीं है, आने जाने वालों पर वो ध्यान नहीं देता, एकदम नहीं ध्यान देता, क्योंकि वो जानता है कि मैं पिंजरे में रह करके कुछ कर नहीं सकता। और जानते हो, जो बात था ना, वो कहता क्या है कि लास्ट में जब वो पिंजरे में बंद रहता है तो लास्ट में उसे एक आवाज सुनाई पड़ती है। एक आवाज सुनाई देती है, किसकी, पेट्रोलियम वाली की। पेट्रोलियम मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं, गश्त लगाने वाले। जैसे कि वो सर्कस में रहा होगा, कोई पिंजरे में बंद होगा, तो गश्त लगाने वाले आते हैं, गाड़ी से देखते हैं कि कोई बाघ भाग तो नहीं गया, खुल तो नहीं गया, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो जो पेट्रोलियम कार आती है देखने वाले, वो भी आती है। और वो देखती क्या है, जब वो प्रकाश एक पक्षी को पड़ता है, आप देखे होंगे कोई जानवर हो, जब इसमें टॉर्च मारोगे ना तो उसकी जो आंख होती है, चमक होती है, तारा चमकता है, वो चमकता है। तो कहता क्या है लास्ट वाले में कि जो जब उसके ऊपर एक प्रकाश पड़ती है ना, उसकी जो ब्रिलियंट आइज है, जो चमकती हुई उसकी आंख है, वो जानते हो किसको देखती है, चमकती हुई तारों को। अब दोनों में समझ लीजिए कि ब्रिलियंट आइज मतलब उसकी आंख, किसकी आंख, शेर की आंख। अब लाइट दिखाओगे क्या होगा, लाइट दिखाओगे तो निश्चित चमकेगा। जब गाड़ी की लाइट पड़ी होगी उसके ऊपर तो चमका होगा। तो चमकती हुई जो उसकी आंख थी, वो किसको देखती हुई, चमकती हुई तारों की। तो मेरे साथियों, मैं आपके सामने एक एक पैराग्राफ पढ़ाऊंगा, आप ध्यान देखेंगे, मैं वादा करता हूं आपको जरूर समझ में आएगा। इसमें फिफ्थ स्टेंजा है, मैं फिफ्थ स्टेंजा को आपके सामने बताना चाहता हूं कि
इसमें क्या कहना चाहता है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में जरूर आएगा। कहता है ही, एक शेर के बारे में बताता है, ही स्टॉक इन हिज विविड स्टेप, ही माने बात, उछल कूद कर रहा है, उछल कूद कर रहा है, हिज विविड स्पीड, ऐसे उछल कूद कर रहा है, धाईदार, धाईदार है उसका शरीर, कैसा है, धाईदार है, पीला काला उसके ऊपर चितकबरा पट्टी पड़ा हुआ है, और उसके साथ वो बात क्या कर रहा है, इधर उधर उधर क्या कर रहा है, चल रहा है। द फ्यू स्टेप ऑफ इट, कहता फ्यू स्टेप, कुछ कदमों को बढ़ाता है, केज माने पिंजड़े में, किसमें बढ़ाता है, पिंजड़े में, कुछ कदम को वो पिंजड़े में बढ़ाता है। ऑन पेस ऑफ विबलेट क्वाइट, कहता है उसका जो पंजा है ना, जिसका पैट है ना, पंजा है, वो वेलवेट का है, वेलवेट मतलब मखमल का है, पूरी तरह किसका है, मखमल का। तलवा देखते होंगे कितना आप छुएंगे सॉफ्ट होता है, इसका तलवा क्या होता है, सॉफ्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है, आप छुएंगे तो एकदम सॉफ्ट होता है। जानवर का जितने भी होंगे आप देखेंगे ना, सबका सॉफ्ट होता है। तो क्या होता है वेलवेट क्वाइट, बिल्कुल मखमल का जैसा होता है। इन हिज क्वाइट रेज, लेकिन पता नहीं क्यों पिंजरे में बंद है, कि किसी न किसी कारण वो गुस्सा है। एक जानवर रहेगा, जब बाघ है, कोई भी शेर होगा जो पिंजरे में रहने वाला है, अगर उसको आज पिंजरे में बंद कर देंगे तो क्या वो खुश ही रहेगा, क्या नहीं, वो पूरी तरह से क्या, वो क्रोध है। दूसरे पैराग्राफ में क्या कहता है कि यदि वो पिंजरे में ना बंद होता, अब यार ये अगर लेखक ये भी कहता है अगर वो पिंजरे में ना बंद होता तब क्या होता, he should be lurking in shadow, वो घात लगाकर बैठा होता। अगर पिंजरे में ना होता तो वो कहाँ होता, जंगल में होता, और जब जंगल में होता तो क्या करता, वो घास लगा के बैठता, शैडो, कहाँ बैठा था, घास रोड के, जो घास होगा बड़ी बड़ी उसके पीछे बैठा होता, अपने आप को छिपाया होता, वो कहीं ना कहीं बैठा होता, ऐसे जगह बैठा होता जहां से मोटे मोटे हिरन है, मोटे मोटे शिकार जिसको करना है, उसको खाना है, वो वहां से जरूर जाते। स्लाइडिंग दो लॉन्ग ग्रास, कहां पे, लंबे लंबे घासों में, लंबे लंबे घास सरकता, धीरे धीरे अपने पंजों को बढ़ाता, इधर बढ़ाता, जो जानवर आते। नियर द वाटर होल, वाटर होल मतलब होता है जिसे जहां से पानी निकलता है, आप नदी कह सकते हैं इसको, नहर कह सकते हैं, जहां से पानी होता है वहां छुपे से छिपा रहता, और जैसे ही कोई जानवर पानी पीने आता उसको क्या कर लेता, लपक करके पकड़ लेता। वियर फ्रॉम डियर पास, कहां पे, जहां पे मोटे ताजे हिरन क्या करते हैं, बैठे रहते हैं। अब एक बात के बारे में बताता है कि वो जंगली जानवर जिसको जंगल में होना चाहिए, कितना गुस्सा है एक पिंजरे में बंद होने के कारण, और कल्पना किया जाता है अगर पिंजरे में न होता तो उसकी स्थिति क्या हो जाती। तीसरे पैराग्राफ में कहता है he should be smelling around houses, he should be smelling around the houses as the jungle है, कहता है he should be smelling around the house, अगर वो जंगल में ना होता तो गांव की चारों तरफ क्या करता, घूरता, हाँ, लोगों को डरवाता, गांव में आ जाता। आजकल जंगल में कहा बाग, जब सब जंगल खत्म ही हो गया कट्टे कट्टे, अब तो लोग जंगल में जाकर रहने लगे, और लोग कहेंगे जानवर आ गया, जानवर आ गया, जानवर नहीं आ गया, हम लोग जानवरों के घर में पहुंच गए। तो कहता है ऐसा जंगल से, उस जंगल के किनारे आता और गांव में घुस जाता, और घुसने के बाद क्या करता, बेरिंग हिज वाइट फैंग इन हिज क्लब, अपने पंजे को दिखलाता, अपने दांत को दिखाता, सफेद सफेद दांत को दिखलाता, और दिखला दिखला क्या करता, डरवाता। किसको डरवाता, द विलेज, गांव वालों को डरवाता। मान लो अगर एक बाघ गांव में जाएगा क्या करेगा, जो वहां के लोग होंगे, जो रहने वाले होंगे, वो उससे क्या करेंगे, डरेंगे, और डरेंगे या तो उसको पर कुछ हो सकता है वो शिकार भी कर ले, ये से बताता है। फोर्थ स्टेंजर में क्या कहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि बट ही लॉस्ट इन अ कंट्रेस्ट, क्योंकि जो बाघ है ना वो सलाखों के पीछे बंद है, सीमेंट की सरिया हो सकता है, सीमेंट का बना हुआ घर हो सकता है, सरिया बना हुआ उसका पिंजरा हो सकता है, उसके पीछे वो बंद है। His stand behind the bar, उसकी जो शक्ति है ना किसके पीछे, सलाखों के पीछे, वो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो सलाखों के अंदर है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ स्टेज, और जितना उस पिंजरे की लंबाई चौड़ाई है, केवल वहीं पे जा रहा है, फिर आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, बस केवल आ जा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है। और जो विजिटर है ना, जो वहां से गुजरने वाले हैं, जान रहा है मैं उसको कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसकी तरफ उसको इग्नोर कर देता है, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है, कोई मतलब नहीं ध्यान देने से, इसलिए उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे देता है।
लास्ट स्टेंजम है मेरे साथियों, इसमें ये कहना चाहता है, आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ये कहना चाहता है कि हियर द लॉर्ड वाइट आई द नाइट, जब शाम हो जाती है ना, जब शाम हो जाती है तो जो बाघ था उसको एक आवाज सुनाई देती है, रोज आवाज सुनाई देती है, उसे आवाज सुनाई देती है। कौन सी आवाज सुनाई देती है? द पेट्रोलियम कार, अर्थात गश्त लगाने वाले की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। लाइट आती है देखने के लिए कि कोई आया कोई गया, कोई हानि तो नहीं हो रहा है, कोई किसी के ऊपर अटैक तो नहीं कर दिया, इसलिए पेट्रोलियम कार डेली आती है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट, स्टेयर्स करता घूरता है विद हिज ब्रिलियंट, अपने चमकती हुई आंखों से, क्योंकि जब किसी जानवर की आंखों पे प्रकाश पड़ेगा तो चमकेगा। तो जो बाघ था ना, जो शेर था, वो अपनी चमकती हुई आंखों से चमकते हुए तारों को क्या करता है? देखता रहता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। तो मेरे साथियों, ये थर्ड लेसन था 4G का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर से जरूर आया होगा। मेरे साथियों, अगर आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को अपने भाइयों को, अपने बहनों को भेज दो, जिससे उनको भी प्रॉफिट हो जाए, जिससे उनको भी समझ में आ जाए। नेक्स्ट वीडियो आपके साथ सामने में उपस्थित होगा, नेक्स्ट डे लेकर के मैं आऊंगा नया लेसन, और तब तक आप इसको रिपीट कर दीजिए। धन्यवाद।